दोस्तों, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात और उस मुलाकात के फौरन बाद चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से मिल जाना, इसी बीच एक बयान दे डालना। बयान यह कि अगर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ किसी ने गलत बयानी की तो वो लालू प्रसाद यादव के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। यह अपने आप में बता रहा है कि एक बड़ा समीकरण बनकर खड़ा हो रहा है। इन सब के बीच एक बड़ा धमाकेदार बयान सामने आया है, और यह बयान किसी और की तरफ से नहीं बल्कि नीतीश कुमार के करीबी विधायक की तरफ से। यह डिमांड के तौर पर ही नहीं, आज इस खबर को मैं इसलिए दिखाने जा रहा हूं क्योंकि जो मांग उन्होंने अपने नेता यानी नीतीश कुमार से कर ली है मुख्यमंत्री होने के नाते, वो मांग तेजस्वी यादव करते रहे। अचानक से चिराग पासवान ने भी उस बात का समर्थन कर दिया, और उसके बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी भी चाहती है कि तेजस्वी की उस जायज डिमांड को मानना चाहिए। यानी कुल मिलाकर बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, यही वो एक नया समीकरण है जिसने बीजेपी को अंदर खाने बेचैन किया है। आज मैं पूरा वाक्य समझाने जा रहा हूं, बार बार क्यों कह रहा हूं कि एनडीए धीरे धीरे नहीं बड़ी तेज रफ्तार से दरक रहा है, और कभी भी खबर आएगी कि नीतीश समेत चिराग पासवान ने पलटी मार ली। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पिछले कई घटनाक्रम हम आपको दिखाई चुके हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत एक दिलचस्प तस्वीर के साथ करना चाहूंगा। इस तस्वीर भी बहुत कुछ कहती नजर आती है। पहले इस वीडियो को जरा देखिए। जोरदार ताली में स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन साथी। तो दरअसल ये तस्वीर निकल कर आई, एक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में अचानक से नीतीश कुमार के पास एक अधिकारी हैं, वो पहुंचते हैं। नाम इनका सिद्धार्थ करके हैं, एक आईएएस अधिकारी हैं। वो इन्हें पौधा, नीतीश कुमार को पौधा गिफ्ट करते हैं। अचानक से नीतीश कुमार मजाक में मस्ती में ही समझ लीजिए, लेकिन उनके सिर पर ये पौधा रख देते हैं। इस पौधे को रखने के बाद लगातार अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही है, अलग अलग तरीके से इस पर बयान दिए जा रहे हैं। कोई उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रहा है, कोई मानसिक बीमार बता रहा है, कोई कह रहा है कि अब प्रदेश चलाने लायक बचे नहीं है। आप याद करिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी आपको। मैंने तब भी ये कहा था कि नीतीश कुमार को इस तरीके से प्रोजेक्ट खोलकर किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने के लायक नहीं है। उनकी छोटी छोटी चीजों को सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं रहे, ये गलत बात नहीं है, नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो कर रहे हैं तो उन्हें मानसिक रूप से बताया जा रहा है कि कैसे परेशान है, और जब बीजेपी वाले करते हैं तो उनको उनसे गलतियां बता दी जाती हैं कि चूक हो जाती है। मैं उसको चीज़ों को समझाऊंगा भी आपको, आप देखते ही समझ जाएंगे मैं जो कह रहा हूं वो सही है गलत है। दरअसल एक इंसान क्या होता है ना, जैसे अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सारी बातें सही शब्दों में जाए। कभी कभी क्या होता है, हमसे भी चूक हो जाती है, फिर उसे एडिट भी करना पड़ता है, कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो यही, लेकिन जब आप सार्वजनिक मंच पर होते हैं, मंच सजा हुआ है, सार्वजनिक मंच है और लोग आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, कई लोगों के हाथ में कैमरे हैं और वीडियो बन रही हैं, तो उन तमाम चीज़ों के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कट नहीं होता। आप ये थोड़ी ना कह देंगे सामने बैठे व्यक्ति से कि काट दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो उसमें ऐसा हो जाता है। मैं नीतीश कुमार का पक्ष नहीं ले रहा, ये बात भी सच है कि लंबे अनुभव हो गया, 20 साल का अनुभव एक मुख्यमंत्री के तौर पर। उससे पहले वो राजनीति कब से करते नजर आ रहे हैं। आप सोचिए, 1977 से पहले भी, जेपी आंदोलन 1972 से भी पहले, समझ लीजिए 71-72 से पहले, उस समय से ये राजनीति लोग कर रहे हैं। छात्र राजनीति से लालू प्रसाद यादव, ये तमाम लोग निकले। तो अब इन सब चीज़ों को समझिए, तो एक लंबा अनुभव तो है, उम्र भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब यही काम नीतीश कुमार करते हैं तो क्या कहा जाता है, हालत देख लीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए बीजेपी का एक प्रोजेक्ट है जो साफ तौर पर मीडिया, सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। चलिए, ये उनका अपना फैसला है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं कि बीजेपी के जितने संस्कारी नेताओं की तस्वीरें निकल कर आ रही है उस पर इतनी हाय तौबा नहीं हो रही। जब देश के प्रधानमंत्री लड़की बेटी बचाओ बेटी पटाओ कह देते हैं तो उस पर बड़ा बवाला खड़ा नहीं किया जाता। जब वो बरेली की लकड़ी और लकड़ी को लड़की बोल देते हैं तब नहीं कहा जाता। तो ये जुबान है, फिसल जाती है, सबके साथ होता है। यहाँ पर भी मजाक मौज मस्ती चल रही है। खैर, अब आते हैं महत्वपूर्ण खबर पर। खबर क्या है? खबर सबसे पहले पढ़िए, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। नीतीश कुमार से जेडीयू नेता मुन्ना चौधरी ने बिहार में ताड़ी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर दी है। ये मांग सबसे पहले बिहार में किसने रखी जानते हैं? तेजस्वी यादव ने। दरअसल ये कहा गया, ये पारंपरिक तरीके का वहां से उत्पादन करने वाला है, इसका शराब से लेना देना नहीं है। ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, शराब पर प्रतिबंध अच्छी बात है, लगना चाहिए, इसका समर्थन किया जा रहा है हर राजनीतिक दल की तरफ से। लेकिन उनका कहना है शुरुआत में लगा कि ठीक ठाक है, लेकिन अब चिराग पासवान ने भी कहा कि हाँ बात सही है,
अगर बिहार की सभ्यता संस्कृति बहुत सारी चीजें होती हैं, आप इसे नशे से जोड़कर देख सकते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जैसे आप गलत मानेंगे अगर आप कहेंगे, तो मैं तो कहता हूं बलि देना फिर गलत हो जाएगा। भाई किसी जानवर को काट दे रहे हो, ये तो ऐसा ताड़ी क्या है, ताड़ी बन रही है, मत पियो मत पियो, लेकिन किसी जानवर से पूछकर थोड़ी ना कहते हो ए बकरे मैं तुझे काटू ना काटू, ए गाय तुझे काटू ना काटू, बैल तुझे काटू ना काटू, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम बलि देते हैं ना, तो वो भी गलत हो सकता है सभ्यता के लिए। ऐसे बिहार में इसकी अपनी एक पुरानी परंपरा है ताड़ी की, तो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि उसको लेकर चिराग पासवान ने भी समर्थन किया। अभी तक आपने किसी जेडीयू के नेता की तरफ से बयान नहीं सुना होगा, यह अचानक बयान क्यों आया उसकी वजह मैं आपको बता ही चुका हूं। चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचने के बाद वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। मैंने तब भी आपसे कहा था कि ऐसा नहीं होता कि राजनीतिक दल गया है कोई मुलाकात करने के, उधर से वो गेट से बाहर निकले, नीतीश कुमार ने कहा हम अब चले गए चिराग के साथ और बीजेपी से रिश्ता नहीं। दरअसल यहां पर एक एक कदम यह देखकर उठाना पड़ता है कि अगर आप किसी गठबंधन को छोड़ रहे हैं तो आपको ये नहीं कि आपने वो पूछेगा, कांग्रेस वाले पूछेंगे, बीजेपी ना, आपको अपने समर्थकों को बताना होगा, आपको अपने वोटर्स को बताना होगा, अपने नेताओं को सफाई देनी होगी कि ऐसा क्यों है, वजह क्या है कि जब आप, क्योंकि सार्वजनिक जीवन है, क्योंकि आप नहीं, चिराग पासवान अकेले वोट मांगने नहीं जाते, उनकी पार्टी के नेता वोट मांगने जाते हैं, फिर वो जनता को जवाब दे पाए कि ये वजह थी, इस वजह से हमने छोड़ा। क्योंकि नेताओं में, समर्थकों में ये रहता ना कि आज तो हम इनके साथ थे, अब तक इनका गुणगान कर रहे थे, अब इनके खिलाफ बोलना होगा, हम क्या जनता को जवाब देंगे? तो बताइए, जवाब ये देना होगा कि हमारे काम पर बीजेपी यहां पर हमें मुफीद नहीं लग रही थी, बीजेपी के हाल ही में नेताओं के दिए गए बयान और उस बयान पर कोई कार्रवाई ना होना, ये तमाम चीजें, तो इसी का एक माहौल बनाया जा रहा है। ताड़ी को लेकर जैसे ही उन्होंने कहा तो क्या कुछ हुआ देखिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने खबर भी छापी, सर प्लीज ताड़ी बेचने दीजिए ना, जेडीयू नेता ने ही उठाई मांग, नीतीश कुमार ने दिया चौंकाने वाला जवाब। क्या कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उनकी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के एक नेता ने ताड़ी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग उठाकर सबको चौंका दिया। यह घटना तब हुई जब नीतीश अचानक जेडीयू के पटना स्थित कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जेडीयू नेता मुन्ना चौधरी ने मुख्यमंत्री को रोककर ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने की गुहार लगाई। नीतीश ने उनकी बात ध्यान से सुनी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को मामले की पूरी जानकारी लेकर मुन्ना चौधरी के साथ चर्चा करने का निर्देश दिया। ये साफ साफ कहा गया कि भैया ये सब चीजें, अब देखिए इसमें क्या है, बिहार में 2016 से नीतीश कुमार सरकार ने शराबबंदी लागू की थी, जिसमें ताड़ी पर भी प्रतिबंध शामिल है। नीतीश की यह नीति उनकी सुशासन छवि का हिस्सा रही, जिसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को कम करना था। हालांकि ताड़ी पर प्रतिबंध से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कई समुदायों की आजीविका प्रभावित हुई, जो इसे पारंपरिक पेय के रूप में बेचते थे। मैंने बताया ना, ये मुन्ना चौधरी की मांग ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है, खासकर तब जब बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब इसमें देखना होगा, इसको लेकर फैसला लेने की उम्मीद है। मुझे तो लग रही है कि अब मुलाकात लगातार तेजस्वी वाली मांग को चिराग पासवान समर्थन देते हैं और चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और अचानक से उन्हीं की पार्टी का विधायक सरेआम खुलेआम ये डिमांड कर दे, तो ये मालूम पड़ रहा है स्क्रिप्टेड है, यानी साफ तौर पर नीतीश कुमार भी जाने के लिए तैयार बैठे। नमस्कार।